हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रोग निदान के चैप्टर व्याधि की, जिसमें हम व्याधि को पढ़ेंगे, व्याधि के पर्याय पढ़ेंगे और उसके बाद व्याधि की क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। चलो सबसे पहले व्याधि की परिभाषा देखते हैं। विशेष रूप से विकृत रूप में शरीर और मन को धारण करना क्या कहलाता है? व्याधि। यानी अगर वो प्राकृत रूप में, अगर शरीर और मन प्राकृत रूप में है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। अगर वो विकृत रूप में है तो क्या है? व्याधि है। इसमें श्लोक बोल रहे हैं कि तद दुख संयोगा व्याधि उच्यन्ते, अर्थात जिसके संबंध या संयोग से शरीर और मन को दुख, पीड़ा या कष्ट पहुंचे उसे व्याधि कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार क्या है? शरीर, इंद्रिय और मन को अपने स्वाभाविक कार्यों से च्युत यानी विचलित हो जाने की अवस्था ही रोग या व्याधि है। यानी शरीर, इंद्रिय और मन जब अपने स्वाभाविक कर्मों से च्युत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, यानी वो अपना काम नहीं करते, तो उसे क्या कहा जाता है? व्याधि कहा जाता है। जहाँ दोष, दूष्य और स्रोतों की विकृति से धातु वैषम्य होता है। ठीक है। व्याधि के पर्याय क्या होते हैं? तो व्याधि देखो, जो शरीर और मन को तरह तरह की दुख रूपी पीड़ाओं से घेर ले वो व्याधि है। रोग क्या होता है? रुजति इति रोगाः, जो शरीर में रुजा या फिर दर्द, कष्ट उत्पन्न करे वो रोग है। ये याद करना इंपॉर्टेंट है। पापमा क्या होता है? जो पाप कर्म या पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वो पापमा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। आतंक की बात करते हैं, जो रोगी के मन में मृत्यु, भय या घबराहट उत्पन्न करे वो आतंक है। यक्ष्मा क्या होता है? जो धातु का क्षय करे, जैसे राजयक्ष्मा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले राजा को हुआ था, तो यक्ष्मा का क्या मतलब है? जो क्षय करे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है। सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, उसमें अधिष्ठान भेद से। तो शारीरिक हो सकता है, मानसिक रोग हो सकता है। शारीरिक मतलब शरीर के आश्रित जो है, जैसे वात, पित्त, कफ जनित रोग जो होते हैं। मन आश्रित जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, रज, तम जनित रोग जैसे उन्माद, बसमार। ठीक है। साध्यता, असाध्यता के भेद से साध्य क्योरेबल है, जो चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं। असाध्य इनक्योरेबल है, जो ठीक नहीं होते हैं। उत्पत्ति भेद से निज और आगंतुज। निज वो होता है जो शारीरिक दोषों के वैषम्य से होने वाला है। आगंतुज मतलब एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे बाहरी कारण, चोट, आघात, बैक्टीरिया, वायरस, जो एक्सटर्नल फैक्टर से, एनवायरनमेंट से होता है उसे कहा जाता है आगंतुज। ठीक है, ये वाले बात हम अभी आपको बाद में बताएंगे। पहले चलते हैं चतुर्विध वर्गीकरण पे। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में 4 प्रकार के रोग बताए हैं: आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। आगंतुक का मतलब मैंने आपको बताया एक्सटर्नल फैक्टर से, चोट, अभिघात आदि से होने वाले रोग। शारीरिक मतलब वात, पित्त, कफ की विषमता और कुपोषित खान पान से होने वाले रोग, वो शारीरिक हो जाएगा। मानसिक की बात करें तो क्रोध, शोक, भय, हर्ष, ईर्ष्या से होने वाले विकार। स्वाभाविक मतलब जो नेचुरल है, जो हर मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक रूप से आते हैं, वो क्या है? भूख लगना, प्यास लगना, बुढ़ापा, निद्रा, मृत्यु, ये स्वाभाविक है, आप इससे बच ही नहीं सकते। तो इस तरह से ये 4 क्लासिफिकेशन थे: आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सप्तविध वर्गीकरण की हम बात करते हैं। तो देखिएगा, आचार्य सुश्रुत ने रोगों का सबसे वैज्ञानिक वर्गीकरण 7 प्रकार में किया है, यानी सप्तविध व्याधि। यह जेनेटिक से लेकर वृद्धावस्था तक के सभी रोगों को समाहित करता है। तो चलिए, जब हम पढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, वाकई जेनेटिक से लेकर वृद्धावस्था तक इन्होंने सारे ही रोगों को इनके अंतर्गत वर्णन किया है। सबसे पहले हम देखते हैं आदि बल प्रवृत्त व्याधियां क्या होती हैं।
देखिएगा परिभाषा क्या है इसकी। माता पिता के शुक्र और शोणित में मौजूद दोष यानी जीन्स क्रोमोसोम की विकृति के कारण गर्भधारण के समय ही जो रोग निश्चित हो जाते हैं उन्हें आदि बल प्रवृत्त कहते हैं। एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अंडरलाइन ही कर देती हूँ। एक लाइन में माता पिता के शुक्र और शोणित से जो जीन्स और क्रोमोसोम की, ये मॉडर्न आ गया, इतना नहीं, हमें तो आयुर्वेद पढ़ना है तो आयुर्वेद पे फोकस रखना है। तो माता और पिता के शुक्र शोणित से जो उनके जीन्स और उनमें क्रोमोसोम्स में जो विकृति हो जाती है और जो गर्भ जब ठहरता है उसमें भी वो विकृति निश्चित रूप से आ जाती है तो उसे कहा जाता है आदि बल प्रवृत्त व्याधि। अब इसके दो उपभेद हैं, मातृज और पितृज। एक वो जो माता से हो सकते हैं, एक वो जो पिता से हो सकते हैं। तो माता के ओवम की विकृति से होने वाले रोग मातृज हैं, पिता के शुक्र की विकृति से होने वाले रोग पितृज हैं। इजी है। उदाहरण अर्श यानी बवासीर, कुष्ठ, त्वचा रोग, प्रमेह यानी डायबिटीज या फिर क्षय। समझ आ रहा है? आप वो सारी चीज़ें छोड़ दो। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेद रोग, मोटापा। जिसके माँ बाप मोटे होते हैं वो आनुवांशिक रूप से बच्चे भी मोटे, हस्त पुष्ट एकदम ऐसे ही रहते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होगा। तो उसके साथ साथ ये वाली व्याधि भी याद रखेंगे। मोटापे से आप याद रख सकते हो कि मेदो रोग जो होता है, मोटापा जो होता है, स्थौल्य जो होता है एक्चुअली वो। मॉडर्न में इसे रिलेट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो एक ही लाइन याद रखनी है मॉडर्न से कि मॉडर्न में हम इसे बोलते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। समझ आ गया? वेरी इजी। आदि बल प्रवृत्त व्याधि। सेकंड हम बात करते हैं जन्म बल प्रवृत्त व्याधि। इसका क्या मतलब होता है कि गर्भ धारण के बाद गर्भ अवस्था के दौरान माता के अनुचित आहार विहार, दोषपूर्ण रहन सहन के कारण गर्भस्थ शिशु के अंगों में जो विकृति आती है उसे जन्म बल प्रवृत्त कहते हैं। आदि बल का मतलब था कि जो माँ बाप के शुक्र और शोणित में जो विकृति थी उससे जो बच्चे में विकृति आ रही थी वो है आदि बल। राइट। अब इसमें देखते हैं जन्म बल में तो क्या हो रहा है कि माता का अनुचित आहार विहार के कारण जो विकृति आ रही है उसे क्या कहा गया है? जन्म बल प्रवृत्त व्याधि। इसके भी दो उपभेद है, रसकृत और दोहद उपचारकृत। क्या है? रसकृत गर्भावस्था में माता द्वारा उचित पोषण ना लेने, या तो उचित पोषण ही नहीं मिल पा रहा या फिर दूषित आहार जो अगर वो सेवन करती है तो ये हो सकता है। दूसरी बात यह है कि दोहद की बात क्या है? जब गर्भवती महिला द्विहृदिनी यानी चौथे महीने में आचार्य सुश्रुत के अनुसार उसकी इच्छा की पूर्ति ना हो या मानसिक कष्ट मिलने से होने वाली विकृति। ऐसा कहा जाता है कि 4th मंथ में जो भी माता का मन है उसे वो खिलाना चाहिए। ठीक है, इतना हो कि वो उस बेबी के लिए और उस मदर के लिए हानिकारक ना हो, और अगर हानिकारक वो चीज़ है तो उसका रिप्लेसमेंट कर दो। ठीक है। तो अब मान लो कोई औरत है जिसका मन करता है मदिरा पीने का, तो हम उसे मदिरा ना दे के कांजी देना प्रीफर करेंगे, क्योंकि मदिरा देने से तो हमारा हानिकारक प्रभाव होगा माता पर भी और शिशु पर भी, गर्भ पर भी। तो इसलिए उसका अच्छा रिप्लेसमेंट दे दो ताकि वो जो क्रेविंग्स हैं वो शांत हो जाए। तो अगर आप उसका इच्छा की पूर्ति नहीं करते हो तो इससे भी कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं? जन्म बल प्रवृत्त व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसका उदाहरण देखिएगा। कुब्जता यानी कुबड़ निकलना, पंगुत्व लंगड़ापन, अंधापन, गूंगापन और बोनापन। समझ आ गया? मॉडर्न से रिलेट करेंगे तो इसे हम कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स कहते हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप, स्पाइना बिफिडा। तो आपको समझ आ गया कि जन्म बल प्रवृत्त व्याधि वो होती है
जो माता पिता के शुक्र शोणित से नहीं होती, क्योंकि वो आदि बल वाली होती हैं। ये वो होती हैं जो माता के अनुचित आहार विहार के कारण गर्भ में जो विकृति आती है। इसमें भी दो प्रकार उन्होंने बता दिए, एक तो रसकृत के माता सही से आहार नहीं ले रही है, या फिर आहार ऐसा ले रही है जो उसके लिए हानिकारक है, या फिर स्वास्थ्य का लाभ उसे नहीं मिलता उससे। और दूसरा आता है दोहद का उपचार, यानी कि जो आपके दोहद की जो भी इच्छा है उन्हें पूरा ना करने से आपके जो गर्भ है उसमें जन्म बल प्रावृत्त व्याधि उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे पंगुत्व, अंधत्व। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, इन्हें याद करना इंपॉर्टेंट है। मैं अंडरलाइन कर ही देती हूँ ये वाले भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोष बल प्रवृत्त व्याधियों की, जिसे मॉडर्न से रिलेट किया जाता है एक्वायर्ड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर से। चलो परिभाषा, जन्म के बाद गलत खान पान, मिथ्या आहार विहार, प्रज्ञा अपराध और ऋतु के विपरीत आचरण से शरीर के भीतर वात, पित्त और कफ कुपित होकर जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें दोष बल प्रवृत्त कहते हैं। नाम से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पे दोष का ही क्या हो रहा है, दोष जो साम्य अवस्था में रहते हैं वो विषम हो जाएंगे। अब वो होंगे किस किस चीज से, गलत खान पान से, मिथ्या आहार विहार से, प्रज्ञा अपराध से, या फिर ऋतु के विपरीत आचरण करने से। जिस ऋतु में जो आहार विहार का सेवन करना बताया गया है, अगर आप वो नहीं करते हो, उससे अपोजिट कोई काम करते हो, तो इससे भी तो दोष प्रकोपित होते हैं। तो यही बात उन्होंने कही है। इसके भी क्या होता है, दो भेद होते हैं, आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ। आमाशय से शुरू होने वाले रोग आमाशय समुत्थ होते हैं, जैसे प्राय कफ पित्त प्रधान होते हैं, जो कि आपको पता ही है कि जो ऊपर का है वो कफ और पित्त होता है, और नीचे वाला पक्वाशय वात का स्थान है। तो पक्वाशय से जो शुरू होने वाले रोग है वो वात का स्थान है वो वहाँ पर। तो इसके दो भेद हो सकते हैं, तो आमाशय से शुरू होने वाले और एक पक्वाशय से शुरू होने वाले। जो आमाशय से शुरू होते हैं वो मोस्टली कफ और पित्त प्रधान रोग होते हैं, और जो पक्वाशय से शुरू होते हैं वो मोस्टली वात प्रधान रोग होते हैं। ये इसके दो भेद थे। इसका उदाहरण होता है ज्वर, अतिसार। आप इसमें लिख सकते हो GIT वाले कि ज्वर है, अतिसार है, काश्वास है, उन्माद, अपस्मार, ये मानसिक वाले आ गए आपके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं संघात बल प्रवृत्त व्याधियों की। अब इसमें इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स। अच्छा, इसका मॉडर्न का हमने नहीं पढ़ा। इसका मॉडर्न होता है लाइफ स्टाइल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है। आपका लाइफ स्टाइल, जैसे अतिसार का एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसा आहार विहार खा रहे हो जो बहुत तीक्ष्ण है, मिर्ची वाला है, जो आपको इंडाइजेशन कॉज कर रहा है, स्पाइसी खाना खा रहे हो, तो आपके लाइफ स्टाइल से ही तो वो कॉज हो रहा है। तो दैट इज नोन एज एक्वायर्ड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर्स। अब आते हैं हम संघात बल प्रवृत्त व्याधि पर। संघात बल का मतलब है कि किसी बाहरी आघात यानी एक्सटर्नल ट्रॉमा, चोट, शस्त्र के प्रहार या शारीरिक क्षमता के से अधिक बल का प्रयोग करने के कारण तो किसी बाहरी आघात, कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा हो, चोट लगे या शस्त्र से प्रहार हो या शारीरिक क्षमता से आप अधिक काम कर रहे हो, तो उससे होने वाले जो विकार हैं उन्हें कहा जाता है संघात बल प्रवृत्त। अब इसके भी दो भेद होते हैं, शस्त्रकृत और व्यालकृत। ये क्या होता है, शस्त्र से जो हमारे व्याधि उत्पन्न होती है, तलवार, चाकू, लाठी, दुर्घटना या हथियार के आघात से होने वाले घाव। व्यालकृत होता है हिंसक पशु के काटने से, दांत या नाखून लगने से या फिर सांप बिच्छू के जहर से होने वाले विकार। संघात बल का मतलब आपको ये समझ आया है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, ट्रॉमेटिक फैक्टर है, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर एक तो ये हो सकता है कि कोई शस्त्र है, दूसरा हो सकता है व्यालकृत। तो शस्त्र में आपके क्या आ जाएंगे, तलवार, चाकू, लाठी, ये सारी चीजें। व्यालकृत में आपका आता है हिंसक पशु के काटने से, दांत या नाखून लगने से या फिर सांप बिच्छू के जहर से होने वाला विकार। इसका उदाहरण क्या होता है, अस्थि भग्न, फ्रैक्चर हो जाना,
सद्य क्षत, एक्यूट वोन्स हो जाना, मोच आ जाना और सर्पदंश। इसे मॉडर्न में क्या कहते हैं? ट्रॉमेटिक इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स। अब फिफ्थ की हम बात करते हैं दैवबल प्रवृत्त व्याधि। तो इसमें पता ही चल रहा है नाम से कि दैविक कुछ है कि जो हम जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो रोग दैवीय प्रकोप, ग्रहों की वक्र दृष्टि, छूत, अदृश्य सूक्ष्म जीव या अनुचित चिकित्सा यानी चिकित्सा की गलती के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें दैवबल प्रवृत्त कहते हैं। ये क्या बोला इन्होंने कि देव के प्रकोप से, जैसे ग्रह की वक्र दृष्टि यानी ग्रह की आपके ऊपर अच्छी दृष्टि नहीं है, छूत से यानी छूने से, अदृश्य ये बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया वायरस से, या फिर गलत चिकित्सा करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, यानी इसका ये मतलब है कि वो ईश्वर आपको देना चाहते थे कि आप इससे सफ़र करो, ठीक है। तो इसके दो भेद हैं, संसर्गज और आकस्मिक, ठीक है। संसर्गज का क्या मतलब होता है? संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने से सांस या शारीरिक संबंध से फैलने वाले रोग। संसर्ग का मतलब आपको पता है संयोग से है, तो आप संयोग कर रहे हो। कैसे संयोग होगा? शारीरिक संबंध या फिर सांस से, ठीक है। आकस्मिक क्या होता है? बिजली गिरना, जिसपे बिल्कुल जो अनप्रिडिक्टेबल है, जहाँ पर आप सोच ही नहीं पा रहे। बिजली गिरने से, महामारी कोई आ गई है, भूकंप आ गया, अचानक आई आपदा से होने वाले रोग क्या होते हैं? दोनों ही ये क्या है? ईश्वर चाहते हैं कि ये आपके साथ हो, तो इसलिए वो आपके साथ होता है और आप इसे टाल भी नहीं सकते। तो देव बल में तो आप बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते। तो देव बल दो तरह से हो सकते हैं, तो आपके संसर्ग में आने की वजह से, और एक आकस्मिक, जैसे बिजली गिरना, महामारी, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सारी बातें। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, मसूरी का और जनपदों ध्वंस यानी भूकंप आना। संसर्ग में तो आ जाएगा आपका मसूरी का, और आकस्मिक में आ जाएगा आपका अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये वाली बातें। अब हम बात करते हैं सिक्स की काल बल प्रवृत्त व्याधि, यानी इसमें काल की बात कर रहे हैं। तो ऋतु के ठंडे, गर्म या बरसाती मौसम के प्रभाव से अथवा उम्र के बढ़ने से शरीर में होने वाले परिवर्तन और विकारों को काल बल प्रवृत्त कहते हैं, यानी वक्त के साथ जो चेंज आ रहा है वो। अब इसमें दो तरह से इन्होंने बताया है, इसके दो भेद, व्यापन ऋतुकृत और अव्यापन ऋतुकृत। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि जब मौसम में विकृति या अप्रायश्चित बदलाव आए, ठीक है, मौसम में, समझ पा रहे हो आप? एबनॉर्मल सीजन हो, जब मौसम में विकृत या अप्रायश्चित बदलाव आए कि ठंड में ठंड ना हो के गर्मी हो रही है, गर्मी में गर्मी ना हो के बरसात हो जाए, और सर्दी में सर्दी ना हो के बरसात हो जाए, तो ये क्या है? एबनॉर्मल सीजन है, तो व्यापन ऋतुकृत है, ठीक है। अव्यापन ऋतुकृत क्या होता है? नॉर्मल सीजन, यानी सामान्य ऋतुचर्या के अनुसार मौसम बदलने पर होने वाले हल्के विकार अथवा उम्र का असर जो होता है। यानी एबनॉर्मल सीजन से तो अब आपकी बॉडी उसके लिए अडेप्ट तो नहीं है। आपकी बॉडी को तो यही पता है कि गर्मी में तो गर्मी होनी है, उसी हिसाब से दोषों का प्रकोपित संचय और रोग होते हैं। लेकिन अगर ये पलट जाए तो आपको रोग हो जाएंगे, असात्मजन्य रोग जिन्हें कहा जाएगा। अब अगर नॉर्मल सीजन की बात करें तो हाँ, जैसे सीजन बदलता है तो हम, जैसे फीवर हो जाता है, थकान महसूस होती है, भूख नहीं लगती, छोटे छोटे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वाली दोनों बातें याद कर लेंगे कि व्यापन ऋतुकृत और अव्यापन ऋतुकृत। एक है एबनॉर्मल सीजन, एक है नॉर्मल सीजन। उदाहरण, शीतकाल में वात कफ का प्रकोप, ग्रीष्म में सन स्ट्रोक, बुढ़ापे में मोतियाबिंद और त्वचा में झुर्रियां। ये क्या होता है? काल के साथ साथ होता है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? काल बल प्रवृत्त। इसके बाद हम बात करते हैं स्वभाव बल प्रवृत्ति की। स्वभाव से ही जो हो रहा है, जो विकार या शारीरिक अवस्थाएं किसी दोष के कुपित होने से नहीं बल्कि मानव शरीर की प्राकृतिक क्रिया के कारण जो होता है,
तो ये क्या कहलाएगा? स्वभाव बल प्रवृत्त। इसके भी दो भेद होते हैं, कालकृत और अकालकृत। कालकृत का मतलब है उचित आयु या समय पर होने वाले बदलाव। जैसे सही उम्र में बुढ़ापा आना, आपको 50-55 में जाके बुढ़ापे वाले साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे झुर्रियाँ पड़ रही हैं और आपके बाल उड़ने लगे, तो वो नेचुरल है, वो कालकृत है, वो सब काल के अनुसार हो रहा है। अकालकृत क्या है? कि समय से पहले ही शरीर की लापरवाही यानी आपकी लापरवाही की वजह से या कुपोषण के कारण उन अवस्थाओं का आ जाना, जैसे अकाल जरा। कुछ लोगों में पहले ही बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल उड़ने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं और क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अकाल जरा के हैं। इसका उदाहरण होता है क्षुधा, जो कि नेचुरल है, भूख लगती है, पिपासा है, भूख लगती है, जरा सबको आती है, लेकिन टाइम से आनी चाहिए, निद्रा टाइम से, मृत्यु। ठीक है, तो अकाल और कालकृत। इसके बाद हम अपना वापस से वो 3 वाला देख लेते हैं जो मैंने छोड़ दिया था, त्रिविध वर्गीकरण। ये क्या होता है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार व्याधि 3 मुख्य त्रिताप के अंतर्गत आती है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक में क्या आता है? जो स्वयं के शरीर, मन या आनुवांशिकता से उत्पन्न हो, जैसे आदि बल, जन्म बल और दोष बल वाली व्याधियां होती हैं। ये सब क्या है? आध्यात्मिक है। आधि भौतिक यानी फिजिकल वर्ड जिसमें आ जाता है, जो बाहरी जगत, जैसे कि संघात बल, समझ आ गया, जिसमें स्नेक आपको काट लिया, शस्त्र वाला था। अब आता है आधि दैविक, जो अदृश्य शक्ति होती है, जैसे देवबल और स्वभाव बल प्रवृत्त। तो ये बहुत इजी सा था। इसके आप यहाँ पे लास्ट में कंपैरेटिव टेबल दी गई है, ये इन 7 वाले की, ये आप देख सकते हैं। बाकी हमने आपको डिटेल में तो बता ही दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।